जय जिनेन्द्र दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new chapter. Name is your फीडबैक एम्पलीफायर. ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूँ इन जनरल, तो फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज सैंपल बैक टू द इनपुट फिनोमिना. इसको फीडबैक बोलते हैं अपने पास में. ठीक है, देखें अपने पास में कि कैसे काम करता है अपने पास में फीडबैक एम्पलीफायर. सो स्टार्ट करते हैं. अपने पास में हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जो नेम होगा वो अपने पास में क्या होगा, फीडबैक एम्पलीफायर. ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें. फीडबैक एम्पलीफायर की जब मैं बात करूंगा तब क्या होगा अपने पास में, फीडबैक एम्पलीफायर को अपन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा. ये जो फीडबैक है इसको मैं दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो क्या हुई मेरे पास में, पॉजिटिव फीडबैक. और सेकंड जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी मेरे पास में, नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, अब आपको एक अच्छी चीज बताऊं कि इन जनरल अगर बात करी जाए तो सबको पॉजिटिव फीडबैक अच्छा लगता है ना, कि नितिन सर पढ़ा बहुत अच्छे रहे हैं, नितिन सर अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना वो सब क्या है, पॉजिटिव बात हो रही है, तो सब पॉजिटिव फीडबैक अच्छा है. लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के अगर दूसरी तरफ बात करता हूँ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पलीफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव फीडबैक क्या है अपने पास में, इंपॉर्टेंट है. क्लियर, कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम अभी थोड़े देर बाद एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे बैंडविड्थ जो है वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अपने पास में. कैसे नॉइज जो है, नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सर्किट्स. तो नॉइज को यूजिंग नेगेटिव फीडबैक अपन कैसे रिड्यूस कर देते हैं अपने पास में. सिर्फ नेगेटिव फीडबैक का एक ही डिसएडवांटेज अपने पास में, ड्रॉबैक. अगर मैं ड्रॉबैक की बात करता हूँ अपने पास में, तो नेगेटिव फीडबैक का एक ही ड्रॉबैक है, इसका गेन जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, लेस होता है. गेन जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है अपने पास में. और पॉजिटिव फीडबैक का एक ही एडवांटेज क्या है अपने पास में, कि इसका जो गेन होता है, पॉजिटिव फीडबैक जो सर्किटरी होता है उसका जो गेन होता है अपने पास में, वो गेन क्या होता है अपने पास में, वो मैक्स होता है अपने पास में, मतलब ज्यादा होता है अपने पास में एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू नेगेटिव फीडबैक से इसका गेन क्या होता है अपने पास में, ज्यादा होता है. नाउ अब क्या है, काफी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द ब्रीफ आइडिया या फिर कंसेप्ट ऑफ फीडबैक के बारे में अगर बात करें अपने पास में, तो मैं कंसेप्ट ऑफ फीडबैक की अगर बात करता हूँ अपने पास में, कंसेप्ट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक की बात करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक की बात करता हूँ. इसके लिए मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ अपने पास में कि कैसे ये वर्क ऑन करेगा अपने पास में. तो ब्लॉक डायग्राम के लिए आप देखो अपने पास में, इनिशियली क्या होगा, एक एम्पलीफायर सर्किट चाहिएगा मुझे, मतलब मैं इनिशियली कैपिटल ए एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट लेके चलता हूँ. बेसिक एम्पलीफायर सर्किट के अंदर नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है वो ज्यादातर अपन यूज करते हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ज्यादा. अब बेसिक एम्पलीफायर इसका मतलब क्या हुआ, इसके इनपुट होगा उसको मैं बोलूंगा वी इनपुट. ठीक है, और इसका क्या होगा अपने पास में, आउटपुट, जिसको मैं बोलूंगा वी आउटपुट. अपने पास इनपुट एंड आउट, ये हुआ बेसिक एम्पलीफायर, जिसका जो ए जो है इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, एम्पलीफायर से डिनोट कर रहे हैं. अब क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इनपुट के अंदर
इनपुट के अंदर एक मिक्सचर लगा रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, मिक्सचर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एक मिक्सचर हो गया। और यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है अपने पास में, वो सिग्नल क्या हो गया मेरे पास में, वीएस सिग्नल हो जाएगा। और मैंने एम्पली क्या बोला, फीडबैक क्या बोला, सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज सैंपल बैक, मतलब यहाँ से कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट को क्या करूँगा, सैंपल बैक करूँगा वापस इनपुट के अंदर। तो उसके बीच में, बैक इनपुट के बीच में क्या आएगा मेरे पास में, बैक बीच में मेरे पास में क्या आएगा, एक आएगा अपने पास में फीडबैक नेटवर्क, जिसको बोलूँगा बीटा, जिसको अपन बोलेंगे अपने पास में फीडबैक नेटवर्क सर्किट। और ये फीडबैक नेटवर्क सर्किट क्या होगा मेरे पास में, यहाँ मिक्सचर में जाकर मिल जाएगा अपने पास में, ठीक है, जहाँ पर इसको मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, फीडबैक वोल्टेज हो गया अपने पास में। अच्छा, फीडबैक वोल्टेज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में, फीडबैक वोल्टेज हुआ मतलब ये जो आउटपुट का पोर्शन है, कौन सा, ये जो मेरे पास में वी आउटपुट का जो पोर्शन है, ये इसके अंदर जा रहा है अपने पास में। और ये क्या होगा, जब बाहर आएगा तो क्या होगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय वी नॉट होके आएगा, बीटा फीडबैक फैक्टर और ये सम पार्ट ऑफ आउटपुट दोनों मिक्स होकर क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट होगा। अब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है, इसका मतलब मेरे को यहाँ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने वाला पॉजिटिव, तो मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव मिक्सिंग होगा अपने पास में। अब आप देखो अपने पास में कि मेरे पास में अगर मैं ओपन लूप गेन की बात करता हूँ, किसकी, ये तो पूरा क्या होगा, पूरा क्लोज लूप चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ ओपन लूप गेन की अगर मैं बात करता हूँ, ओपन लूप गेन की जब बात करता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन ही मेरे पास में पिक्चर में ले रहा हूँ मैं, ये पोर्शन मैं पिक्चर में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यही पिक्चर लेके चल रहा हूँ। जब मैं ये पिक्चर लेके चल रहा हूँ तो क्या होगा, ओपन लूप गेन जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वी इनपुट। इसको मैं दे रहा हूँ अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या हो रहा है, क्लोज लूप गेन के अंदर मतलब ये वी एस से लेकर पूरा वी आउटपुट तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्लोज लूप गेन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ अपने पास में, ए ऑफ एफ इज इक्वल टू अपने पास में वी आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या नाम दे रहा हूँ अपने पास में, वी एस, वी आउटपुट डिवाइड बाय वी एस, मतलब गेन। पहले मैं आपको बता देता हूँ गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है अपने पास में आउटपुट या तो वोल्टेज या फिर करंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, आउटपुट या तो वोल्टेज या फिर क्या करंट, ठीक है, ये गेन होता है। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को हम क्या बोलते हैं अपने पास में, गेन की तरह बिहेव करता है। अब सर्किट को देखें अपने पास में, तो मेरे पास में दो इक्वेशन बन गई। अब मैं तीसरी इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन कहाँ जाएगी, ये वी इनपुट है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, वी इनपुट इज इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ, वी इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस प्लस वी एफ। ये हुई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी एस की वैल्यू निकालनी मेरे को, वी एस की वैल्यू निकालने, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास में, वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी इनपुट माइनस ऑफ वी एफ, वी एस इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, वी इनपुट माइनस ऑफ वी एफ। ये हुई मेरी क्या, इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर, ये क्या किया मैंने, इसको वी एफ को इस तरफ शिफ्ट किया ट्रांसफर, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वी एफ हो गया अपने पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वी एस की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा मेरे पास में, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ तो मेरे पास में नई इक्वेशन बनती है, ए एफ इज इक्वल टू क्या बनता है मेरे पास में, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट माइनस ऑफ वी एफ। अभी अपन ने ऊपर देखा था वी एफ इज इक्वल टू, सर्किट में देखो आप, सर्किट में अपन ने यहाँ पर देखा था, सर्किट में अपन ने क्या देखा था, सर्किट में अपन ने यहाँ देखा था कि वी एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बीटा वी नॉट, वी एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बीटा वी नॉट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, और नीचे लेके जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं अपने पास में, ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या हुआ, वी इनपुट माइनस ऑफ बीटा इंटू वी नॉट।
माइनस ऑफ बीटा इंटू वी नॉट। ये हुई मेरे पास में एक इक्वेशन नंबर क्या 5। इक्वेशन नंबर क्या हो रही है 5। इक्वेशन नंबर 5। नाउ क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर मैं इस इक्वेशन नंबर जो 5 है मेरे पास में, इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं v इनपुट से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बाय डिवाइडिंग v इनपुट in numerator एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, AF इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट फर्दर डिवाइड बाय V इनपुट माइनस ऑफ बीटा V नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, V इनपुट। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन जो देखी थी अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने देखी थी, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही थी अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन बोल रही थी ओपन लूप क्या था अपने पास में, गेन। और ओपन लूप गेन जो था वो क्या था अपने पास में, AV इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, अगर वोल्टेज गेन है तो AV और सिंपल गेन है तो A इज इक्वल टू क्या था मेरे पास में, V आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या था, V इनपुट। तो मैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर देखो आप V इनपुट से तो V इनपुट कैंसिल हो गया, तो AF इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास में, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ A बीटा, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ A बीटा, 1 माइनस ऑफ A बीटा। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला आपका बन के चला अपने पास में, ये जो फॉर्मूला आपका बना है, इस फॉर्मूले को मैं क्या बोलूँगा, इस फॉर्मूले का बोलूँगा अपने पास में पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन हो गया अपने पास में। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन हो गया। आप ध्यान रखना एक चीज हो, अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ अपने पास में क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूँ अपने पास में कि यही डिफरेंस बता रहा हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन, और डिफरेंस किसके बता रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के गेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन का फॉर्मूला क्या होगा, AF इज इक्वल टू क्या हुआ, A अपॉन 1 माइनस ऑफ A बीटा। AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस ऑफ A बीटा। और नेगेटिव फीडबैक का जो गेन होगा वो क्या होगा, AF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A अपॉन 1 प्लस A बीटा, 1 प्लस A बीटा। अब आप देखना ना, नेगेटिव फीडबैक के अंदर आप एक चीज नोटिस करो, नेगेटिव फीडबैक के अंदर प्लस आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक में नीचे प्लस आ रहा है, और पॉजिटिव फीडबैक में नीचे माइनस आ रहा है अपने पास में ना, माइनस आ रहा है। तो आप देखो कि ये A बीटा फैक्टर इससे सब्ट्रैक्ट होकर हमेशा जो गेन होगा वो क्या होगा, इसका इंक्रीज ही होकर चलेगा। और इसमें A बीटा फैक्टर में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास में जो डिनोमिनेटर जो पार्ट है, जो नीचे के वाली जो पार्ट है, वो फैक्टर ज्यादा होगा। इसकी वजह से अपने पास में इस वाले केस में AF की वैल्यू जो होगी या AF का जो गेन होगा वो क्या होगा अपने पास में, कम होगा अपने पास। गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आया क्लियर कैसे काम करना है अपने पास में। सो ये क्या किया अपन ने, आज अपन ने कि एक नई यूनिट चालू करी, और एक नई यूनिट चालू करने के बाद में अपन ने क्या देखा अपने पास में कि फीडबैक जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। जब पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं तो जब आप लाइक्स करते हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, या जब आप शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर्किट का गेन जो है वो क्या होगा, बहुत इंक्रीज हो जाता है अपने पास में। लेकिन नेगेटिव फीडबैक की जब बात होती है तो उस केस में क्या होता है अपने पास में, नेगेटिव फीडबैक आप चीजें अपने पास ही रखते हो, दूसरे लोगों को शेयर नहीं करते हो कि नितिन सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप भी इसका एडवांटेज लो, आप वो चीज़ नहीं शेयर कर पाते, तो वो क्या है, नेगेटिव बात हुई अपने पास में, तो वो नेगेटिव फीडबैक हुआ। तो नेगेटिव फीडबैक का गेन कम होता है, पॉजिटिव फीडबैक का गेन ज़्यादा होता है। पॉजिटिव फीडबैक का गेन ज़्यादा होने की वजह से हम इसको ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ करते हैं, और नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे एडवांटेजेस होने की वजह से हम इसको नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं।
Clear है? So if you enjoy my teaching or really love me, so please share and subscribe my channel and share to your friends and family members, those who are in different university and learning the electronics in an easy manner. Fine, thank you.